बोले मूल नायक अजिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। आप लोग हाथ में ऊंचा उठा रहे, क्या बात है? बोले तप सम्राट परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की। बेटियां हाथ में उठा रही हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश सुनील सागर जी महाराज की। तो आज कर्णमल जी का नामकरण संस्कार हुआ, भट्टारक जी आचार्य ने और बड़े पवित्र क्षण हैं। किशनगढ़ वर्षा योग में प्रकाश जी, काला, संपत जी, कासलीवाल, कमल जी, पहाड़िया, रमेश जी, सेठी, अनिल जी, छात्री, क्या लिखा है? अच्छा, दात्री, अनिल जी दात्री ने खूब सेवा करी। तो ऐसा मुझे बोलना था कि नहीं बोलना था? बड़े पवित्र किशन के खूब सारे लोग बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से किशनगढ़ में आर के मार्बलों का दुनिया भर में नाम चलता है और चलना भी चाहिए। धर्मात्मा जीव है, दानी भी जीव है, लेकिन आर्किमल की बात को कर न किया जाए तो किशनगढ़ का हर एक बंदा इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा मुंगाना किशनगढ़ के दिलों के अंदर बैठा हुआ है। गुरुदेव ने मुंगाना के बारे में गुरुदेव ने बोला था और मैं भी खुद भी साक्षी हूँ। 2014 से इन चरणों के अंदर में, इन चरणों में मुझे इन चरणों की छांव मेरे जीवन को मिली है। इन चरणों की धूप, अभी ठंड का मौसम है ना, इन चरणों की धूप मुझे मिली है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा मैं कि ऐसे कोई गांव नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मुंगाना के लोग ना पहुंचे हो, जहां पर बागड़ के लोग गजब अद्भुत 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 भक्ति है, अद्भुत भक्ति है। और यही भक्ति ने आपके दिलों में सोना बरसाया है। आपके दिलों में भक्ति का सोना बरसा है। आपके दिलों में भक्ति का सोना बरसा है। तिजोरी में सचमुच का सोना बरसा है। आदि प्रभु के दर पर सोना बरस रहा है। मुंगाना के मंदिरों में, मुंगाना के दिलों में गुरुदेव बस रहा है। आदि प्रभु के दर पर सोना बरस रहा है, सोना बरस रहा है। रूप से वो राजेंद्र जैन जिन्होंने इस भजन को लिखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और रात भर भजन संध्या चली उनकी। जब भजन को गाते थे तो ऐसा करते थे। ऐसा क्या बोलूं, ऐसा का मतलब क्या होता है? शायद कुछ ऐसा सोना बरसने का स्टाइल जो कुछ उनका होता होगा। और जब दिलों के भीतर जब भक्ति का सोना बरसता है तो फिर क्या होता है? ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान के भक्तों को मिल नहीं पाती, मिल नहीं सकती है? बताओ, ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में, कुछ ऐसा हो ही नहीं, था ही नहीं, न है न कभी होने वाला है जो भक्तों को न मिल पाता, जो भक्तों के लिए संभव न हो। गुरुदेव कितना बड़ा दिल है गुरुदेव का, बताओ आप, कितना बड़ा दिल है, कितना कितना बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल है। मैं तो पिछले 6-7 सालों से ललित चौमासा कर रहा हूँ। साथ के महाराज जी जो हैं कि अगर जरा सा कुछ ऊंचा नीचा होता तो मुझे बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा आकुलता कहना चाहिए या मुझे मालूम नहीं क्या कहना चाहिए, कुछ अजीब सा मुझे कुछ लगता है। गुरुदेव को देखा है मैंने, इतने सारे मुनि महाराज, इतने सारे छुल्लक जी, इलक जी, इतनी सारी माता जी, वो कोई कुछ भी कर देता है। मतलब कोई किसी शिष्य से गलती भी हो जाती है, अच्छा से उसको ऐसे देखते हैं जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। बताओ आप। हाँ, कोई इतना बड़ा, अगर मैं सोचता अगर मैं इनकी जगह होता ना, बाप रे, मुझे कितना कषाय मुझे हो जाती। गुरुदेव को देखो, वो उन्होंने ऐसा किया और इकट्ठा एक साथ, न मैं भोला भला हूं, नहीं ये भोले वाले, नहीं ये भोले वाले, कोई दूध का धोला कोई नहीं है। सब लोग कोई छोटे कोई बड़ी गलती कर रहा है, कोई एक बार कर रहा है, कोई 100 बार कर रहा है। तो कई सारी बार तो ढेर सारे पीछे वाले ढेर सारी गलतियां भूल चूक, उसके बावजूद भी अच्छा सी कैसे प्यार से देखते, बताओ आप। तो प्यार का क्या है वो सागर, तो यार उसमें कितने कीड़े मकोड़े, कितने मगरमच्छ उसके अंदर, कितने हरा पानी छी। तो प्यार का, अब समझ नहीं, सागर के बजाय मुझे क्या शब्द मुझे यूज करना चाहिए, वो है ये क्षीर सागर।
अब क्षीर सागर हम समझते नहीं, क्षीर सागर है, हमारे बाप ने कभी देखा नहीं, जानते नहीं क्षीर सागर होती क्या चीज। सच में गुरुदेव सारी उपमाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। सौभाग्य घाट लिया परिवार का, जो विधान का मुख्य पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य मिला है। कल परसों राहुल मेरे पास आया था, बदामी लाल जी का बेटा बदामी लाल जी चले गए, जिन्होंने यहाँ पर 28 का विधान गुरुदेव के सानिध्य में किया था। मैं भी मुनि महाराज था उस मौके पर, ध्यान नहीं सन कौन सा था, 17, 18 कौन सा, 19 कौन सा सन था। तो उस मौके पर एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। दीक्षा दिवस था 12 मार्च, मुझे तारीख तो मैं कहीं भूल नहीं पाऊंगा मैं। और फिर यूं हुआ कि फिर मंदिर गया मैं घटना के बाद में। मैं कोई महाराज थोड़ा सा मुझ पर नाराज हो गए थे, गलती मेरी थी, कसूर मेरा था, भूल चूक मेरी थी, तो फिर थोड़ा सा नाराज हो गए। मैं मंदिर में गया तो फिर मेरे मुंह से एक भजन निकला था, यही आदि प्रभु बैठे हुए थे। गुजराती में वो मैत्री भाव का पवित्र झरना मुझे हृदय से बहा करे। तो कोई साधु, कोई महाराज जी मुझे बोले महाराज जी आप कैसे हो? उन्होंने आपको ऐसा बोला और फिर भी आपके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं उनके लिए। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरु में इतनी क्षमा है, गुरुदेव में इतना मैत्री भाव है, गुरुदेव में इतना सारा वात्सल्य है, वात्सल्य का पूरा समुद्र है, वात्सल्य का पूरा एक आकाश गुरुदेव के दिल के अंदर। यही वो वजह है जो वजह हमको यहाँ पे ला करके बैठा देती है। हम यू ही नहीं कायल हैं गुरुदेव के। वो एक साथ गाना था क्या, तेरी आंखों का काजल कर दे मुझे घायल, ऐसा कुछ ना बागड़ में खूब चलता। जब वो गर्मी के मौसम में छत पर सोते थे, है कि नहीं, तो कैसे वो तेरी आंखों का काजल कर दे घायल, है कि नहीं, ऐसा कुछ था ना। तो मुझे नहीं मालूम कि वो आंखों का काजल ने आपको तो घायल किया होगा, मैं तो नहीं जानता काजल घायल कैसे करता है। मैंने सुना है, किताबों में पढ़ा है, लोगों को देखा, लेकिन मुझे इसका जरा भी ढीले भर का अंदाजा और अनुभव मुझे नहीं है कि आंखों का काजल कैसे घायल करता है। तो मुझे नहीं मालूम। एक शब्द मुझे मालूम है कि मैं अपनी लाइफ की बात करूं कि मुझे आंखों के काजल ने घायल नहीं किया, मुझे गुरुदेव के शब्दों ने मुझे घायल कर दिया। महिलाएं सब्जी बनाती ना, जब महिलाएं सब्जी बनाती बोलती आ लग गई है ना, सब बोलते लग गई, बोलते हैं लग गई। काश वो चक्कू, तो मुझे नहीं मालूम, नहीं मुझे चक्कू लगा नहीं लगा, लेकिन शब्द लगना चाहिए। गुरुदेव ने कहा था ना, दिल की चोट। आज हम सब बैठे हैं और बड़े सुंदर क्षण जीवन के इस सिद्ध महामूलधान के पुण्याचक परिवार पूरा, ये सब आपकी फैमिली के मेंबर है कि पड़ोसी को उठा उठा के ले आए हो? बताओ। 200-500 आपके फैमिली मेंबर बैठे छत के, और गजब दादी अम्मा हाँ मुंडी हिला रही। बताओ, मैंने पिछले दोनों वहां पेंशन लगा बोला भी था मैंने, बताओ कि गुरुदेव के पहले था क्या मुंगाना में, बागड़ में था क्या? कई लोग मुझे बोलते हैं हम आज खाने को रोटी तक बड़ी मुश्किल से, जब से सन्नत सागर गुरुदेव तब सम्राट का चरण पड़े, यहाँ की समृद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। हम भगवान महावीर स्वामी का वो जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उसमें ऐसा आता उन पुराणों के अंदर कि भगवान महावीर साहब जैसी गर्भ में आए, रुपया पैसा मान सम्मान खुशी इज्जत सब कुछ बढ़ने लगा। जैसी तप सम्राट पढ़ाए सब कुछ बढ़ने लगा। और फिर सुनील साहब गुरुदेव आए, फिर वही भक्ति। बताओ, एक यहाँ का एक एक इंसान किसी राजा महाराज सम्राट से कम नहीं है। चाहे पैसे की मामले, पैसे की बात हो, चाहे दिल की बात हो, हर व्यक्ति। घड़ी मुझे बोल रही भाई बस भाई बस। सौभाग्य के क्षण है हमारे, गुरुदेव विराजे। छोटी सी घटना बोल के बात खत्म करना चाहूंगा। कितना भरोसा, बाबा बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कहता है। बाबा बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल कहता है। इच्छा तो बहुत है, लेकिन घड़ी बोलती बस अब ज्यादा नहीं, इतना बहुत है। तो भरोसा, किसी और पे भरोसा हो ना हो, गुरु पे भरोसा, परमात्मा पे भरोसा होना चाहिए। मुझे कितना भरोसा, धवला जी का स्वाध्याय अभी चल रहा था, तो दीदी बोली कि वो पीडीएफ वगैरह क्या, मतलब क्या बोल रही थी कि वो मोबाइल में ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है पीडीएफ, वो अटक रही, फंस खुल नहीं रही है। मैं बोल दिया, आचार्य जी बैठे, आपको आशीर्वाद दिया। आचार्य जी ने आशीर्वाद भगवान जी ने दिया नहीं दिया, आचार्य जी ने उसकी बात को सुना कि मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा
आचा जी बैठे हैं, उनका आशीर्वाद है, आप खोलो, खुलेगी। और 1 मिनट भी नहीं हुआ, फाइल खुल गई, फाइल चलने लगी और पूरा धवला जी पूरा गंद खुल गया, चलने लगा। भरोसा आपका होना चाहिए, किसी और पे भरोसा है नहीं है। हो सकता है आपका अपने आप के पर भरोसा ना हो, लेकिन जिस दिन गुरुदेव पे भरोसा हो जाएगा ना, बाकी बात की छोड़ो, भगवान भी आप पे भरोसा करना लगेगा। वो भरोसा हृदय के भीतर पैदा होना चाहिए। बाबा बाबा मेरा तुझ पे भरोसा है, गुरुवर ओ गुरुवर मेरा तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, हारा हूँ गुरुवर मुझे तेरा सहारा है, जीतूंगा एक दिन। मुझे याद है वो भक्तामर का वो हो रहा था, दीप अर्चन है ना, भी कल परसों शाम की रात की बात है। क्या क्या वो प्यारा गा रहा था संगीतकार, बागड़ का बच्चा बच्चा सुनील सागर की जय जय भूलेगा, है ना, रूप से लगता वो गलत बोल रहा था वो संगीतकार। क्या बोलेगा, अरे बोल रहा है वो बागड़ नहीं, जो जिन क्षणों में आया है वो सारे बच्चे बूढ़े जवान सब सुनील सागर जी जयकारा बोल रहे हैं। तो वही हम फिर से हम भी जयकारा लगाएं, बोले आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। ब्राइट स्कूल है ना, इस स्कूल का नाम शायद ब्राइट स्कूल। इस ब्राइट स्कूल के प्रांगण में बैठे, इस प्रांगण इस स्कूल के जो सारे जो लोग हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष मंत्री हैं या जो भी, उन सबको खूब सारा आशीर्वाद। रॉयल गैलेक्सी, रॉयल, हाँ मैं पीछे बैठा था धूप में भी आपके आने से पहले, तो नन्हे देखा मुन्ने था। बच्चे कहाँ के हैं? शायद इसी स्कूल के हैं ना जी, पीछे वाली जो जिस स्कूल में हम बैठे, इस स्कूल के सारे बच्चे। जी बढ़िया बात हो गई।